Dear students, now we are starting very first chapter of mathematics of class 10th, and this lecture is specifically for those students who are preparing for diploma engineering entrance or 11th entrance for AMU और जामिया. Now इस चैप्टर के अंदर हमको रियल नंबर्स पढ़ना है. रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स से पहले तो नंबर ही क्या होता है उसकी थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं. बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की हम बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल. हम तो सिर्फ ये नंबर सिस्टम वजूद में कैसे आए और हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं. राइट. तो आवर मेन एम ऑफ स्टडी इज टू स्टडी रियल नंबर्स. रियल नंबर्स से पहले नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ही हम होश संभालते हैं इस दुनिया के अंदर, हमें कम्युनिकेट करने के लिए चीज़ों का नाम रखने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने पेन रख दिया. इसका नाम अगर हमने शुरू में हैन रख दिया होता तो अभी हम इसको हैन पढ़ रहे होते. ठीक, तो चीज़ों का हमने नाम रख दिया, इससे हम कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन जब चीज़ें और आने लगती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन था और ये पेन आ गया, तो अब मेरे पास पेन है, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास और पेन है. ठीक, तो अब यहां पर एक और हमारा सेंस डेवलप होता है कि भाई चीज़ों का नाम रखना ही काफ़ी नहीं है, चीज़ों को हमें नापना भी है, चीज़ों को हमें तोलना भी है, चीज़ों को हमें गिनना भी है. तो इस गिनतियों का नाम भी हमें रखना पड़ेगा कि इसको हम क्या बोलेंगे. जब यहां पर एक और आ गया तो इसको क्या बोलेंगे. एक भी मैं समझाने में गलत बोल रहा हूं क्योंकि एक इज ऑल्सो ए गिनती. ओके, तो जब ये और आ गया तो अब इसको क्या बोलेंगे. तो हमने एक इसका तरीका निकाला और हमने एक नंबर सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट किया. नंबर सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट करने में हमने चीज़ों को काउंट करना शुरू किया. तो हमने सबसे पहली जो स्टार्ट करी वो कहां से करी? वो काउंटिंग नंबर्स से करी. काउंटिंग नंबर्स. तो अब हमने ये कहा कि जब कोई चीज़ वाहिद होगी यानी वो सिंगल होगी, सिंगुलर होगी, उस जैसी और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो हम इसको गिनेंगे भी. तो हमने इसका नाम रख दिया 1. ठीक, इंग्लिश में हमने इसको 1 बोला. अब इतना लंबा लिखना हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना लंबा चौड़ा लिखें. हम 3 लेटर इस्तेमाल करते हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूनिक डिजिट नंबर, यूनिक डिजिट लिखना इसके लिए शुरू करी. और यूनिक डिजिट में सबसे पहले हमने एक सिंबल बनाया और हमने इसको बोला कि भाई 1. जब कोई चीज एक होगी तो हम ऐसे लिखेंगे. बात समझ में आ गई? अब ये एक थी, हमारी बात चल गई, और एक आ गई. तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? हम लिख सकते थे 1 and 1, या ऐसे लिखते 1 and 1. इतना लंबा लिखने में भी हमें बहुत परेशानी हो रही थी. हमने क्या किया कि हमने कहा भाई अगर चीज़ें एक और आ गई, एक के साथ एक और आ गई, तो हम एक और सिंबल लिख लेते हैं. हमने एक ये सिंबल बना दिया 2. और हमने कहा भाई 2 हो गया, 2 के साथ साथ एक और आ गया, एक और जुड़ गया. तो हमने कहा ठीक है भाई, हम सिंबल बनाते चले जाते हैं और सिंबल जो बनते चले गए वो ऐसे बनते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फाइनली 9. 9 सिंबल जब हमने बना लिए, अब हमने कहा भाई चीज़ें तो 9 से भी ज़्यादा हो सकती हैं. ठीक, 9 के बाद जब फर्दर एक और इंक्लूड होगा तो हम एक और सिंबल बनाते. तो हो ये रहा था कि इसके बाद हमने एक और सिंबल बना दिया नया, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था हमारा, क्योंकि चीज़ों की जो काउंट होती है वो यहाँ तक सीमित नहीं होती कि 10 तक होगी या 20 तक होगी, वो इन्फिनिटी तक हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है. तो हम इतने सारे सिंबल कैसे याद करते? इसके लिए हमने दिमाग लगाया और हमने एक नंबर सिस्टम का क्या किया, गठन किया. और उस नंबर सिस्टम से हम काउंटलेस चीज़ों को काउंट करने की कोशिश कर सकते थे, या बहुत ज़्यादा तादाद की चीज़ों को भी हम काउंट कर सकते थे. बात समझ में? बहरहाल ये 1 से लेकर जो स्टार्ट हुई हमारी कहानी आगे तक के लिए, इसको हमने बोला काउंटिंग नंबर्स. और यही काउंटिंग नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स कहलाए. इन्हीं को हमने बोला कि भाई यही नेचुरल नंबर्स होंगे. इनको हम डिनोट किस चीज से करेंगे? इनको हम डिनोट करेंगे n से. तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू द इंफिनिटी
and it is denoted by n. These are basically natural numbers. ठीक, लेकिन इसको काउंट करने के लिए यहां पर जो ये 10 आया, तो ये जो 0 है ये एक नया कैरेक्टर है। ये नया कैरेक्टर कैसे वजूद में आया? ये नया कैरेक्टर वजूद में लाने के लिए हमने दूसरा एक नाम लिखा। पहला चीज हमने पढ़ी काउंटिंग नंबर्स, अब हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है होल नंबर्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स बेसिकली, होल नंबर्स की स्टडी करने के लिए आप इसे समझ लीजिए कि यहां पर इन्वेंशन ऑफ जीरो हो चुकी। इन्वेंशन ऑफ जीरो बेसिकली क्या है कि 9 के बाद अब जो नया नंबर आएगा एक और जुड़ जाने के बाद, उसको हम बेसिकली ये जो मौजूदा नंबर्स है नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 9 तक, इनसे मिलकर बनाएंगे। लेकिन लॉजिक में ये बात नहीं लग रही थी कि ये पहले दोनों से मिलकर बनाए, क्योंकि 2 तो अपने आप में 2 है। 9 के बाद अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते, 12 लिख देते वो, या 1 2 लिख देते, तो बात ये होती कि 9 के बाद जब 1 जोड़ेंगे तो ये 2 तो खुद 2 है, तो यहां पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो यहां पर एक नंबर की शुरुआत हुई, नंबर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो कौन सा है? वो बेसिकली 0 है, या जिसको हम कह सकते हैं ऐसे। तो हमने एक नया लेटर बनाया और हमने ये कहा कि हम इसको काउंटिंग नंबर्स के बीच में इंसर्ट नहीं करेंगे, हम काउंटिंग नंबर्स की इस प्लेस पर, यानी जब चीजें काउंट ही नहीं हो सकती वहां पर करेंगे। तो होल नंबर्स की शुरुआत कहां से हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो होल नंबर बेसिकली क्या है? काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 इज नोन एज होल नंबर। होल नंबर हमें एनेबल कराता है, या हमको ये ताकत देता है कि हम 9 के बाद भी चीजों को काउंट कर सकें। ये 0, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जो चीज काउंट नहीं हो सकती वो बेसिकली 0 है, वो यहां इस प्लेस पे रखी जाएगी। जो चीजें काउंट हो सकती हैं वो चीजें 0 के बाद आएंगी। अब हमें जब नया नंबर रखना होगा, तो ये बेसिकली जो यूनिट प्लेस पर नंबर था, सबसे पहला उसको यहां पर रखेंगे, और ये जो 0 है इसको हम कहां ले आएंगे? इसके बराबर में ले आएंगे। तो अब डिजिट्स बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिजिट्स बढ़ जाएंगी। ये जो होल नंबर है इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं 0 से लेकर और 9 तक, ठीक, ये नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज इक्वल टू इट्स रेडिक्स। इसको बोलते हैं रेडिक्स और बेस। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हमारा जो नंबर सिस्टम है बेसिकली जिसमें हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं, ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, खाली नंबर सिस्टम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये याद रखिए, खाली नंबर सिस्टम नहीं बोलते, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल होता है जिसको हम कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स होता है जिसको हम कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। तो देयर आर मेनी नंबर सिस्टम्स जिसकी रेडिक्स अलग अलग होती है। ठीक, जैसे बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है, और यहां पर 2, यानी इस वाले कैरेक्टर का तस्वुर नहीं है, इससे लेकर आगे तक का तस्वुर नहीं है, सारे नंबर सिर्फ इन्हीं से मिलके बनेंगे, 0 और 1 से मिलके बनेंगे। तो वो हमको नहीं पढ़ना, हमको तो सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर के से पहले हम बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है और रियल नंबर फिर क्या होता है उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इज इक्वल टू रेडिक्स और ऑफ बेस। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 0 से अगर काउंट करेंगे 0, तो इसको क्या बोलेंगे? ये पहला नंबर, पहला कैरेक्टर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7। जब आप 9 तक आएंगे तो हमारे नंबर सिस्टम में जो रेडिक्स है या जो बेस है वो कितनी है? वो 10 है। तो हमारे नंबर सिस्टम की जो बेस है वो बेसिकली कितनी है? 10 है, जिसमें ये 10 इंक्लूड नहीं है। अब 10 बेसिकली जो हमारी बेस है उसके एक नंबर इससे 1 से, और यहां पर 0 लगाया, इस 0 से मिलके बनाए। ठीक, तो आपको थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया होगा।
होल नंबर क्लियर हो गया होगा कि होल नंबर बेसिकली होते क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। कहां तक जाते हैं ये इंफिनिटी तक जाते हैं। नाउ हाउ डू वी डिनोट द होल नंबर्स? होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, ठीक। होल नंबर को डिनोट करने के लिए हमने उसी का जो लेटर है होल को हम W से लिखते हैं, तो होल नंबर को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए W का इस्तेमाल किया। नाउ अब जब होल नंबर की बात हो चुकी है, होल नंबर के बाद अब हमारे बहुत सारे मसले हल हो गए। हम चीज़ों को गिनने लगे, चीज़ों को लेन देन जब करने लगे तो हमारे साथ फिर एक प्रॉब्लम आई। किस तरह की प्रॉब्लम आई या कहें ज़रूरत पेश आई? जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर कुछ चीज़ें खरीदता है लोगों से, है बड़े शॉपकीपर से या जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे चीज़ें खरीदता है, तो खरीदते वक्त वो उनको पैसे देता है। यहाँ जब वो अपने सामान को अपने शॉप पर ले आता है तो यहाँ पर वो बेचता है, ठीक। वो लोगों को सामान देता है, उसके बदले में उनसे पैसे लेता है। तो शॉपकीपर बेसिकली पैसे देता भी है और पैसे लेता भी है। तो यहाँ पर उसको जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि उसको नंबर ऑफ रुपीस के आगे डेबिटेड या क्रेडिटेड लिखना होता था, तो वो इतना लंबा चौड़ा ना लिखना नहीं चाहता। तो उसके लिए उसने क्या कहा कि उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं कुछ सिंबल इस्तेमाल करूं, तो उसने सिंबल माइनस और प्लस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? तो यानी काउंटिंग नंबर्स के अलावा कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं बेसिकली, या बेसिकली उल्टे हैं, ठीक। एक्चुअली में नेगेटिव नंबर होते नहीं है। हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम बनाया कि अगर कोई चीज इन है, अगर हमने उसको पॉजिटिव कहा, तो अगर वही चीज जब आउट होगी तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक। तो होल नंबर के बाद जो नया नंबर सिस्टम की हमको जरूरत पड़ी वो कौन सी हुई? बेसिकली होल नंबर्स के साथ हमको जो नेगेटिव नंबर्स को हमने लगाया उनका हमने नाम रखा इंटीजर्स। तो थोड़ी सी बात इंटीजर की कर लेते हैं। इंटीजर्स, जो तीसरी चीज आपको समझनी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने होल नंबर देखा, होल नंबर स्टार्ट होते थे 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 से जस्ट पहले, 0 के जस्ट बाद 1 आ रहा है, तो 0 के जस्ट पहले -1 आएगा, -1 से जस्ट पहले -2 एंड -2 से जस्ट पहले -3 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी ये एंडलेस सीरीज है और राइट हैंड साइड पर भी ये एंडलेस है, ठीक। हमने डिनोट कैसे किया? हमने इंटीजर्स में जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज थी उसमें यहां पर एक सिंबल लगाया नेगेटिव का, और ये मान लिया कि ये वाले जो नंबर्स हैं जो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हैं ये इनके उल्टे हैं। अगर ये कोई सामान या कोई चीज इन है, क्या हुई है? ये अगर इन हुई है तो ये बेसिकली क्या होगी? ये आउट होगी एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आती है क्या? तो अब इंटीजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? होल नंबर, देखिए यहां से लेकर यहां तक बेसिकली क्या चीज है? ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स है। और अगर 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे? ये होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक। और होल नंबर्स में ये नेगेटिव वालों को अगर जोड़ दें तो ये पूरी के पूरी क्या हो जाएंगे? ये इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होगी? होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज होल नंबर, इंटीजर्स। और इंटीजर्स कहां से काउंट होंगे? -इंफिनिटी से लेकर और +इंफिनिटी तक काउंट होंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इंटीजर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे Z से। तो Z सिंबल इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग पर्पस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हम थोड़ी सी बात रेशनल नंबर्स की कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल और इरेशनल बच्चे समझना चाहते हैं और यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स की थोड़ी सी हम बात थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स कोई भी ऐसा नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में हम जिसको डिनोट कर सकें, यानी रेसिप्रोकल की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिनोट कर सकें। दूसरी कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर इंटीजर्स में से, ठीक, इंटीजर्स में
नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, काउंटिंग नंबर्स या होल नंबर्स भी शामिल हैं और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। तो उन सारे नंबर्स से मिलाकर अगर हम कोई ऐसा नंबर बनाएं कि ऐसी रेसिप्रोसिटी या ऐसा रेसिप्रोकल या ऐसा p बाई क्यू की फॉर्म में हम शो कर सकें जिसमें q नीचे जीरो ना हो, बिकॉज जीरो भी काउंटिंग जीरो भी होल नंबर का पार्ट है या इंटीजर का पार्ट है, तो कोई कंफ्यूजन ऐसा ना रहे कि q की जगह कोई जीरो रख दे। तो अगर कोई ऐसा नंबर वजूद में है तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल 1/2 कितने हो सकते हैं रेशनल नंबर? काउंटलेस हो सकते हैं, ठीक। 1/2 हो सकते हैं, 3/5 हो सकता है, इन्हीं के साथ आप यहां पर माइनस लगा दीजिए, वो भी हो सकता है 0/5 भी हो सकता है जो बेसिकली जीरो ही होगा, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। बात समझ में आती है? -6/7 भी हो सकता है या +6/7 भी हो सकता है, ठीक। ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर जैसे √2, ठीक। अगर आप बोले कि √4 का क्या होगा, ये रेशनल होगा या नहीं? तो √4 क्योंकि रूट इसका मौजूद है तो 2 × 2 इज इक्वल टू √4, √2 इज इक्वल टू √4। तो √4 बेसिकली रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है। ये √2 बेसिकली क्या है? इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आप समझे होंगे। अब एक बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सपोज आप कहते हैं पाई है भाई 22/7, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, ये पाई इक्वल टू 22/7 जो लिखते हैं ये सही में ऐसा है, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 या 22/7। ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। पाई किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है और इसको जब कैलकुलेट किया गया हजारों डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आया 22/7 के। अदरवाइज पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और ये आगे तक चली जाती है 3.1428 ऐसे करके आगे तक चली जाती है और रिपीट नहीं करती है कभी भी। क्या कहते हैं? रिपीट नहीं करती। तो ये जो नंबर्स हैं बेसिकली ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल। पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। और इस तरह के और इर्रेशनल में भी ये खास तौर पर किस कैटेगरी में रखे गए हैं? ये बेसिकली ट्रांससेंडेंटल नंबर्स इनको बोलते हैं, ठीक। एक और ट्रांससेंडेंटल नंबर है जिसको हम ई कहते हैं, जिसको आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। ई की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन बनाना चाहिए। ई इज इक्वल टू 2.7182 एंड सो ऑन। तो हजारों डेसिमल प्लेसेस तक हमने कंप्यूटर्स के जरिए इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। कोई पैटर्न हमको समझ में नहीं आता कि किस पैटर्न पर इनकी आगे की वैल्यूज हो रही हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है बेसिकली ये। तो ये जो नंबर्स हैं, चाहे वो पाई हो चाहे वो ई हो, ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स के साथ साथ ये ट्रांससेंडेंटल नंबर भी है, ठीक। तो इनको हम बहुत ज्यादा हम पढ़ना नहीं चाहते, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने काउंटिंग नंबर्स पढ़ा है, ठीक, जिनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स पढ़ा है, ठीक। होल नंबर्स में बेसिकली काउंटिंग नंबर्स में हमने 0 को ऐड कर दिया तो उसको हमने होल नंबर कहा। देन हमने इंटीजर पढ़ा, नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स के साथ जोड़ दिया तो वो बेसिकली इंटीजर कहलाए, जिसको हमने z से डिनोट किया। रेशनल नंबर के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया। रेशनल नंबर्स के बाद हमने इर्रेशनल नंबर्स का भी थोड़ा सा आइडिया लिया है और ट्रांससेंडेंटल नंबर किया है। इसके ऊपर थोड़े से आप नोट्स बना लिए, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, देन इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अगर ये बात मिस कर जाते हैं, आगे चलकर जब नंबर सिस्टम से रिलेटेड और अलजेब्रा के अंदर हम बात करेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। ओके।